हे एवरीवन, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि लेवरेज क्या होता है और लेवरेज का यूज करके हम कैसे ट्रेड करते हैं, खास करके क्रिप्टो मार्केट में। और जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में F5 रजिस्टर्ड है, उस ब्रोकर के बारे में भी बात किया था कि वो किस तरह से 200 इंटू तक का लेवरेज देता है, जिसका अगर हम सही तरीके से यूज करें तो बहुत कम कैपिटल का यूज करके हम एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यानी कि कम कैपिटल को एक अच्छे और बड़े कैपिटल की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि, और मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि उसमें 200 इंटू तक का लेवरेज मिलता है। यानी कि अगर हम सिर्फ 2000 रुपए लगा रहे हैं, 2000 का कैपिटल यूज कर रहे हैं और 200 इंटू तक का लेवरेज ले रहे हैं, तो हम 4 लाख तक का ट्रेड ले सकते हैं। उससे 4 लाख तक की क्वांटिटी बाई या सेल कर सकते हैं। और उसी वीडियो के लास्ट में मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो बना करके उस कमेंट पे हम बात करेंगे और जो भी क्वेरी रहती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इससे रिलेटेड मुझे कमेंट आए हुए हैं, उसमें से एक कमेंट है वो तेजस भाई का है और वो पूछते हैं कि अगर लॉस हुआ तो वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो बताइए। इनके कमेंट से मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो स्टॉप लॉस के बारे में पूछ रहे हैं कि जो स्टॉप लॉस है वो मतलब कितना रखना है, क्योंकि उनका कहने का मतलब ये होगा कि जो लॉस है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, और लॉस वही होता है जो हम एसएल रखते हैं। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। मैं हमेशा रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूँ और रिस्क मैनेजमेंट में एसएल जो होता है वो टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि मार्केट में देने के लिए हमारे पास एसएल ही है। स्टॉप लॉस ही हम दे सकते हैं, हम प्रॉफिट कितना कमाएंगे वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में एसएल होता है। तो हम स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करें? तो अगर सपोज करो ये बीटीसी का यहाँ पे चार्ट है और मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया, इस वाले जोन को, इस सपोर्ट को, और मुझे रीटेस्ट के बाद एंट्री बनानी होती है यहाँ पे, जैसे कि ब्रेक करने के बाद यहाँ रीटेस्ट कर रहा है, तो हमें अगर एंट्री बनानी होती तो हम अपना एसएल कहाँ रखते हैं? तो जो हमारा एसएल होता है ना, तो यहाँ से मैं एसएल कैलकुलेट कर सकता हूँ इस वाले जोन से, और इस कैंडल का हाई कितना है। तो इसका जो हाई आ रहा है ना 643 पॉइंट का आ रहा है। यानी कि अगर मैं एक बिटकॉइन यहाँ सेल करता और मार्केट ने नीचे मूव ना करके यहाँ से अगर वो ऊपर आकर के और मेरे एसएल को यहाँ पे टच करता तो मुझे $643 मेरा स्टॉप लॉस जाता। अब ये चीज़ कैसे आइडेंटिफाई होगा कि हम कितना क्वांटिटी, देखो जो स्टॉप लॉस होता है ना वो क्वांटिटी के साथ मैनेज करेगा और आपका टोटल कैपिटल कितना है, कितने कैपिटल से ट्रेड करे उस पर डिपेंड करता है। अगर मेरा कैपिटल छोटा होता उस सिचुएशन में ये करता कि मैं सिर्फ 0.1 BTC सेल करता यहाँ पे। तो जब मैं 0.1 BTC सेल करता तो एक BTC का $643 है, तो $643 है एक BTC का। तो हमें कितना करना पड़ता? 0.1। तो 0.1 का मतलब क्या होता है? 1/10। ठीक है, 1/10, यानी कि 0.1 BTC का क्या होगा? 0.1 का 1 के बाद 0 लग जाता है। यानी कि अगर मैं 0.1 BTC सेल करता तो सिर्फ $64 का मेरा स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे, $64 का। ठीक है, तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास बहुत हेवी क्वांटिटी होती है, हमारे पास बहुत पैसा होता है और पैसे लेकर के मार्केट में बैठा होता, मैं 3 BTC सेल करता, 4 BTC सेल करता, तो ये जो 643 है इसमें वो मल्टीप्लाई होता। अगर मैं 2 BTC सेल करता तो 643 इंटू 2, ठीक है, उतना मेरा एसएल बनता। और इसके अगेंस्ट में जो मेरा टारगेट होता वो एटलीस्ट 1:2 या 1:3 रखता। तो जो मुझे टारगेट अगर मैं पूरा कैप्चर कर लेता तो मुझे 3,937 यानी लगभग $4,000 का प्रॉफिट होता, लगभग 4 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, ये होता है एसएल, अपना लॉस काउंट करना, कि आपको लॉस कैसे काउंट करना है, अपना एसएल कैसे काउंट करना है, जैसा मुझे इनके कमेंट से समझ में आ रहा है। क्योंकि पूछने का इनका मोटिव यही है कि हम अपने एसएल को कैसे मैनेज करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें वो ऐसे ही कैलकुलेट करना है अपने लॉस को, अपने एसएल को। और अगर हमें लगता है कि नहीं हम 0.2 बिटकॉइन हम सेल कर सकते थे यहाँ पे, तो 0.2 का मतलब क्या हुआ? 643 टोटल है एसएल 1 BTC पे, तो 0.1 पे कितना होता? 64 USD। 0.2 पे कितना होगा? 64 इंटू 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? $128 लगभग। ठीक है, तो $128 का हमारा यहाँ पे एसएल बनता। तो ये हो गया, आप अपने एसएल को कैसे मैनेज करोगे। कोई भी ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले आपको अपने एसएल को देखना है, एसएल को मेजर करना है कि हमारा एसएल कितने पॉइंट का बन रहा है। उसके बाद आपको अपनी क्वांटिटी मैनेज करनी है। ठीक है, अगर एसएल बहुत बड़ा बनता, सपोज करो कि अगर स्टॉप लॉस यहाँ ना बन करके स्टॉप लॉस यहाँ से सीधा इस स्विंग के ऊपर पड़ता, तो ये जो अभी यहाँ पे $643 का मुझे लॉस दिख रहा है, स्टॉप लॉस दिख रहा है, वो सीधा $2,000 का हो गया, यानी कि सीधा 3 गुना। तो अपनी क्वांटिटी हम क्या करेंगे? जहाँ पे हम 1 BTC सेल करने वाले थे, अब अपनी BTC को हम 3 गुना कम कर देंगे, 0.3 BTC सेल करेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे मैनेज होगा, पहली चीज। और जो दूसरा कमेंट आया है वो सैयद इरफान भाई का आया है और उन्होंने बोला है कि लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगा सर, लिक्विडेशन का खतरा रहता है, माइंडसेट हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, एक बार प्रॉफिट हो सकता है,
बट इसमें 4-5 बार लॉस होने का खतरा रहता है और कैपिटल वाइप आउट हो सकता है इसमें। तो इनका जो कहने का मतलब है ना वो बिल्कुल सही है। ये बस ये कहना चाहते हैं कि आप लेवरेज अगर जितना ज़्यादा लोगे लिक्विडेशन होने का खतरा उतना ज़्यादा रहता है। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विडेशन का मतलब होता है कि अगर सपोज करो कि आपने यहाँ पे सेल करके रखा हुआ है, ठीक है, और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चला गया, ऊपर जाने लगा, और आपका एसएल आप सोच रहे हो कि आपको यहाँ अपने माइंड में रखो कि मुझे एसएल यहाँ लगाना है, लेकिन यहाँ अगर यहीं मार्केट आया और आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो गया, हट गया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि आपका जो बाइंग आपने जो सेल कर रखा है या आपने जो ट्रेड लिया वो लिक्विडेट हो गया, प्राइस आपका लिक्विडेट हो गया। मतलब आपने सिर्फ 2000 रुपये लगाया है, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि आप सिर्फ 2000 रुपये लगाए हो और आप 200 इंटू तक का लेवरेज लेते हो, मतलब कि आप लगभग 4 लाख रुपए लेकर के ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, ये 4 लाख, ठीक है, 4 लाख लेकर के ट्रेड कर रहे हो। आपने यहाँ पे सेल कर दिया, मार्केट आपके अगेंस्ट अगर चला गया तो आप सोचो आपने सिर्फ 2000 रुपये लगाए, बाकी 200 इंटू किसने दे रखा है? बाकी सबने ब्रोकर ने दे रखा है। अगर आपने 200 इंटू का लेवरेज ले रखा है, इसका मतलब सीधा ये है कि आपने हेवी क्वांटिटी सेल की है, एक इथेरियम या एक बिटकॉइन आपने सेल करके रखा है, तो जो लॉस और प्रॉफिट होगा उसी पे होगा। प्रॉफिट के साइड में चल रहा है तो आपके लिए सब कुछ सही है, लेकिन आपके अगेंस्ट जाएगा तो आपका सिर्फ 2000 रुपये लगा है, बाकी ब्रोकर ने दे रखा है, तो ब्रोकर अपना पैसा तो उसका जाएगा नहीं, उसमें जाएगा तो आप ही का। तो मार्केट आपके अगेंस्ट सिर्फ आपके 2000 रुपये भर ही जाएगा, जैसे उतना पहुंचा आपका जो ट्रेड है वो लिक्विडेट हो जाएगा, अपने आप कट जाएगा और आपका जो भी उसमें अमाउंट है 2000 रुपये वो वाइप आउट हो जाएगा। वही बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। मैंने अपनी वीडियो में ये डिस्कस भी किया था और मैंने ये बताया था कि अगर आप हेवी क्वांटिटी बाय या सेल करते हो कम पैसे लगा करके, ज़्यादा लेवरेज लेकर के, तो उसमें लिक्विडेशन हो सकता है या उसमें प्रॉफिट भी होगा तो बड़ा और लॉस भी होगा तो बड़ा लॉस होगा। और मैंने ये भी बोला था कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो प्रॉपर मैं करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें, एसएल कैसे काउंट करना है वो भी बताऊंगा, प्राइस कहाँ पे लिक्विडेट हो जाएगा, अगर आप ज़्यादा लेवरेज लेते हो तो कम लेवरेज लेने का क्या फ़ायदा है, ज़्यादा लेवरेज लेने का क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा जब मैं वीडियो पर्सनली ट्रेड लेकर के दिखाऊंगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में 5 रजिस्टर्ड है, आप जा करके उस पर अपना साइनअप कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे रखा हूँ, अगर मेरे लिंक के थ्रू आप जाते हैं तो 10% तक कम ब्रोकरेज लगेगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में ब्रोकरेज का ही चक्कर सबसे ज़्यादा रहता है। 24/5 मार्केट है, कभी भी आप ट्रेड कर सकते हो, आराम से ऑफिस भी करते हो तो ऑफिस से घर आते हो उस टाइम पे बैठ के ट्रेड आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये इंडियन मार्केट की तरह सिर्फ 9:30 से 3:30 पे नहीं रहता है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, मेरे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कीजिए, ब्रोकरेज कम दीजिए 10%। और मैं हर वीडियो में कहता हूँ कोई भी ट्रेड लीजिए, प्रॉपर एनालाइज कीजिए, अपना सेटअप बनाइए, उसके थ्रू ट्रेड कीजिए लेकिन सेफ कीजिए।